खास कवर पे जा रहे हैं। ये इमाम ज़माना और इमाम जाफर सादिक जो है ना, इन्होंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी। क्या यहाँ था वो कुछ ऐसा रहे, इमाम जाफर सादिक ने यहाँ कुआं भी खुदवाया था। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम लोग नजफ़ की ज़ियारतों पर हैं और उस में वादी सलाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक कब्रिस्तान है जो तारीख़ी एतबार से जो है वो बहुत सदियों पुराना है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं निकाल सका। इसीलिए जो है वो यूनेस्को के जो है वो लिस्ट में जो है ये सबसे टॉप पर है कि उन्होंने भी जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से जो है इसको प्रिज़र्व किया है किताबों में, और बताया है और लिखा है और मेंशन किया है। ये जो वादी सलाम में तकरीबन 1500 एकड़ पर है, या आप कह लेंगे 601 जो है वो हेक्टर पर है, या 6.01 किलोमीटर पर जो है ये फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसमें जो है वो 70,000 अम्बिया से के लगो बेश जो है कमो बेश जो है वो यहाँ पैगंबर जो हैं दफन है। उसके अलावा इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है। कुछ हिस्टोरियन ने कहा है कि इसको इस ज़मीन को जो है वो सबसे पहले जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने याल के लिए मुख्तस किया था, और बाज़ रवायतों में यह है कि मौला अली ने जो है यहाँ आए थे जब नजफ़ की तरफ, तो यहाँ पर जो कूफा जब आए थे तो यहाँ ये ज़मीन जो है वो उन्होंने परचेज़ कर ली थी। इसके साथ साथ इस पूरे कब्रिस्तान को घूमने के लिए तकरीबन आपको 3 से जो है वो 4 महीने चाहिए, और यहाँ क्योंकि इतना पुराना है तो पैगंबरों की जो कब्रें भी हैं वो भी यहाँ पे पहचानी नहीं जाती हैं। आपको कुछ अर्सा 100 साल, 150 साल, 200 साल पुरानी तो कब्रें मिलेंगी, मगर उससे ज़्यादा पुरानी शायद ही आपको मिले, शायद उन्होंने नादर ही मिले जो अभी भी किसी की जो है वो आल जो है टेक केयरिंग कर रही हो। यहाँ आपको नुमाया तौर पे जैसे आप इस कब्रिस्तान में दाखिल होंगे तो हज़रत साले और हज़रत हूद की जो है नबी खुदा, इन दोनों की जो है वो आपको यहाँ कब्रें मिलेंगी। शुरू में ही है वो वादी सलाम के राइट हैंड पर, और उसके बाद आप जब आगे जाएंगे थोड़ा तो आपको जो है इमाम जाफ़र सादिक का मुकाम मिलेगा, और उसके साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मुकाम मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं साथ में ही है बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा का जो है वो उनकी भी जगह है जहाँ पे जो है नमाज़ पढ़ी जाती है। यहाँ पर जो है आपको कब्रें जो है वो कई मंजिला मिलेंगी, और अंडरग्राउंड भी मिलेंगी, आपको ग्राउंड से ऊपर भी आपको मंजिलें मिलेंगी। यहाँ के लोगों की कहना भी है और रिवायत भी है कि यहाँ पे जो भी मौला अली के इर्द गिर्द के नजफ़ के इलाके में या पूरे इराक़ में कहीं पे भी कोई जो फौत होता है और वो नसीहत करके जाता है तो उसका यहाँ पे ज़रूर मौला के हरम में तवाफ़ करवाते हैं। उसके बाद जहाँ उसकी वसीयत होती है वहाँ दफना देते हैं, मगर अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि वादी सलाम में जो है उनको दफनाया जाए। इस पर जो है वो यहाँ के कुछ मौरख़ीन जो हैं या आलिम जो हैं ज़ाकिर जो हैं वो एक किस्सा सुनाते हैं। वो ये है कि यहाँ पे क्योंकि ये ज़मीन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो ख़रीदी थी, और मौला ने जो है वो कुछ रवायत में है तो बताया जाता है कि मौला ने कहा था कि ये जन्नत के टुकड़ों का एक टुकड़ा है ये वादी सलाम, इसलिए भी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे जो है वो दफन हो।
कि यहाँ पे जो है कोई रूह या बदअमाल करने वाले या दोस्ती जो होते हैं वो रूहें या बॉडी जो है यहाँ पे नहीं ठहरते, वो यहाँ से कहीं ना कहीं दुनिया में शिफ्ट हो जाते हैं। और दुनिया में कहीं पे भी जो है वो अच्छे नेक लोग होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो उनकी बॉडी और रूह जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और कुछ जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर मौला अली ने भी कहा है कि लोग जो यहाँ दफन हुए हैं वो अपने लीडर के साथ ही जो है वो उठाए जाएंगे। लीडर के मतलब जो भी उनका रूहानी लीडर होगा वो उसी के साथ जो है वो आखिरत में उठेंगे और उसी की पैरवी करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पे अब जो है वो मैं आपको इमाम जाफ़र सादिक के बारे में बताता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अपने दौर में जब अपने जद के पास आते थे करबला, तो वो यहाँ से होते हुए जाते थे करबला सम टाइम, और सम टाइम जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते थे। तो इमाम जाफ़र सादिक क्योंकि कई अरसा आपको पता था पहले पैदल का सफ़र होता है, तो अभी ऊँटों पे घोड़ों पे नहीं तो पैदल का सफ़र होता था। तो जब इमाम चलते थे उनके साथ कई लोग चलते होंगे और चलते थे करीबी लोग भी और पैरोकार भी। तो इमाम जाफ़र सादिक यहाँ अक्सर जो है वो रुका करते थे और यहाँ पर जो है क़याम करते थे। और कुछ दिन क़याम के दौरान जब भी उनको टाइम होता था वो ज़िक्र इबादत में जो है वो यहाँ मशगूल रहते थे। अपने जद की जो है वो तुरबत की भी जो है वो ज़ियारत करते थे, वहाँ पे भी टाइम गुजारते थे, मगर यहाँ आकर जो है वो अपना हुजरे में यहाँ क़याम किया करते थे। Hiçbir üstünlük yok. Yani doğru. İmam Ali'de yine çok muhteşem bir ayet var. Vakıa Suresi'nde. Deve olayı var. Eğer onlar Peygamberden sonra İmam Ali'ye ardından sızı çıksalardı, sizler ve bizler bugün bu durumda olmayacaksınız. İslam'ın bu durumda olmayacak. Herkes kapısına çekildi. Ben ilgilendirmiyor. Ne olmuş? Bu düşünce aynısı. Ben ilgilendirmiyor. Cebelbeli cami nasıl yapılmış beni ilgilendirmiyor. Ben ibadet ediyorum. Rızalı olmayan vesaire Tanrı dediğimiz yani etkileşim dediğimiz olay bence çok önemli. इसके साथ साथ इमाम जाफ़र सादिक ने जो है वो इस सरज़मीन पे जो है वो एक कुआं भी खुदवाया। उस कुएं की भी हम आपको ज़ियारत करवाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक यहाँ से गुज़रे तो उसके बाद जो है और भी इमाम आए होंगे, उनकी जो है वो हमारे पास कोई अथेंटिक या जो कोई जगह जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है फ़िलहाल। आगे हमारी तलाश जारी है। 3 साल से हम यहाँ आ रहे हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं। इन्होंने डोल निकाल दिया, अब मेरे ख्याल से पानी सिस्टम कर खुशक नहीं हुआ। मैं भी पिछले साल पी कर गया हूँ। अच्छा, मैं 1 साल बाद आ रहा हूँ। देख रहे हैं। अब जो है वो मैं आपको इमाम ज़माना का बताता हूँ कि बहुत से लोगों का मानना है और यकीन भी है
कि और इमाम असर ने जो है वो बहुत से लोगों को यहाँ अपनी फीलिंग्स भी बताई, यहाँ वजूद भी बताया। अपनी ग़ैबत के बाद जो है वो यहाँ पर आते रहें और कुछ का कहना है कि अभी तक आते हैं। यहाँ पे जो कुआं है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इमाम ज़माना ने जो है वो खुदवाया था। तो इमाम जाफ़र सादिक की भी मिलती है और वो भी मिलती है शायद ऐसा हुआ हो कि कुआं जो है वो खुश्क हो गया हो तो इमाम असर ने जो है उसको दोबारा जारी करवाया हो। वल्लाह आलम, जो हिस्ट्री जो हमने पढ़ी है जितनी, उसमें ये चीज़ हमने आपके सामने पेश की। Bizim değerimiz tek ölçüsü bir İmam Ali, İmam Ali'nin eşi Fatıma Zahra, onun kardeşi Hazreti Resulullah ve İmam Ali'nin sözünden yanında İmam Bağlı'yız. Ne kadar güzel. Mesela onların örneğin Selman, Rabisel, Miktar. Bunlar bu sözü eğer İmam Ali dediyse düşünmeden tabi eder. Bu söz İmam Ali'den başın gözünü üstünde. Git kendini öldür dese öldür. İmam dediyse इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बीबी फ़ातिमा का भी जो है ज़िक्र है कि उनके भी जो पीछे है, मेरे बिल्कुल पीछे जो है उनका भी नमाज की जगह बनाई हुई है। और कहा गया है, कुछ लोग कहते हैं कि रूहानी तौर पे बीबी जो है वो यहाँ पर आई हैं और उन्होंने भी यहाँ पर आके जो है वो नमाज़ पढ़ी है। گذاشتن از مقام امام زمان و مقام امام صادق نماز معمولی دیانتنامه امام زمان رو میخوانیم همه با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان. السلام علیک یا السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا باد القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن. और इसी तरह जो है हमने जब पता लगा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हमने कब्र ढूंढना चाहिए और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी ढूंढना चाहिए। तो हमें पता लगा और यहाँ के जो ज़ाकिर है उन्होंने बताया कि मौला अली के एक दाएं और एक बाएं तरफ जो है इन दोनों की कब्रें हैं और मौला अली उन्हीं दोनों कब्रों के बीच में जो है वो यहाँ पे जो है मदफन है। ये वादी सलाम है, यहाँ कभी भी मना किसी को नहीं है। कहाँ से जगह बन जाती है, कैसे जगह बन जाती है, समझ में नहीं आता। शायद ये बात हमें समझ में आती है कि खुदा ने कुरान में कहा है कि कब्र से जो है वो 70 मुर्गे उठेंगे। अब वो कैसे होंगे, ये सोच लम्हा फ़िक्र है कि एक कब्र से नेक ही सारे उठेंगे या नेक और बद उठेंगे या सारे बद उठेंगे। इस चीज़ पे अभी चल रही है हमारी जो है बहस आपस में, और जो भी नतीजा होगा आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर जो है वो अक्सर आपको दीवारों पे और जो है वो फ़र्श पे जो है वो कुतबे नज़र आएंगे। अब जहाँ पे ये इराकी गवर्नमेंट ने ज़मीन ज़ाहिर कोई जगह जैसे ये पूरी जगह बनाई है, अब ये कब्रिस्तान है। अब यहाँ पे जो भी कब्रें थी उनकी जो भी इन्होंने कुतबे जो हटाएं वो फिर दीवारों पे या इधर उधर चिपका दिए हैं या बाज़ दफ़ा फ़र्श पे ही है। मैंने आपको ईरान में भी बताया, इराक़ में भी ये है काफ़ी जगह पर कि कुतबे जो है वो नहीं रखे जाते, जो कब्र है वो बिल्कुल प्लेन कर दी जाती है और उसके ऊपर ही उसका नाम लिख दिया जाता है उस बंदे का। तो बहुत से उलमा कहते हैं या बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम तुरबत के जो है वो ऐसी जगहों के करीब हों ताकि जो है वो लोग हमारे ऊपर से भी गुजरें तो हमें उसका भी सवाब मिले। ये वो जगह है जो एक जन्नत का टुकड़ा है और नबी खुदा ने भी जो है वो इसको ख़रीदा और मौला अली
भी जो है वो अपने ज़माने में कहा जाता है उन्होंने भी ये ज़मीन ख़रीदी थी। और मौला अली ख़ुद जो है वो यहाँ से तकरीबन जो है आपको 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के फासले पे उनकी अपना जो है वो आपको तुरबत मिलेगी। यहाँ पे एक रिवायत और भी है कि यहाँ पे अक्सर लोग जो आते हैं वो ज़मीन पे जो है वो अपनी कब्र बनाते हैं, हाथ से चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और उसके अंदर जो है वो अपना नाम लिखते हैं और उनकी ख्वाहिश यहाँ ज़ाहिर करते हैं कि हम यहाँ पे दफन हो, ताकि मरने के बाद हम कहीं पे भी मरें और हमारी जो है रूह और बॉडी जो है वो इस जगह शिफ्ट हो जाए। ये भी है। और इसके अलावा यहाँ लोग जो है ज़िंदा जैसे हम लोग हैं, इनमें जो साहिब हैसियत है वो यहाँ पे ज़मीन पहले से ही परचेज़ कर लेते हैं और यहाँ की जो अथॉरिटी है उससे लिखवा लेते हैं कि जब भी हम दुनिया में कहीं पे भी मरेंगे हमारी जो जैसे खाकी है जो है वो यहाँ पे दफनाया जाएगा, तो वो एक उसके अगेंस्ट जो है वो उनको एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देते हैं। तो दुनिया में आप कहीं पे भी ऐसा जो बंदा जिसने यहाँ ज़मीन जो है वो ख़रीदी हो या परचेज़ की हो, तो वो जब भी मरता है वो अपनी ख्वाहिश या जो वसीयत है वो करके मरता है, तो उसको यहाँ ला के दफनाया जाता है। ये भी सिलसिला है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो कई मंजिला मैंने आपको बताया डीप में यानी कि बेसमेंट में भी, अंडरग्राउंड भी मिलेंगी और ग्राउंड से अपर भी मिलेंगी। और यहाँ कब्र का साइज़ उतना ही होता है जितना जो है वो आपके ताबूत का साइज़ है, और उसी में जो है रख के आगे से बंद कर दिया जाता है, उसी पे कुतबा लगा दिया जाता है जो फ्लोर्स वाली आपके पास होती है। इस वक्त जो है हम मौला अली के हरम के बिल्कुल सामने बाबे तूसी के सामने ये जो एरिया है, ये जो गली है, ये मुख्तस है। ज़्यादातर जो है यहाँ पे सिफ्टी के वादी सलाम को लगती है, तो यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि उनका मरने के बाद जो है डेड बॉडी का तवाफ़ किया जाए मौला के हरम में, तो ये यहाँ पे लोग आते हैं तवाफ़ करवाने के लिए। यहाँ पे फ्री सर्विस जो है यहाँ दी हुई है। इलेक्ट्रिक जो है वो शटल जो है यहाँ से चलती है और आगे तक लेके जाती है मज़ार तक, और वहाँ से जो है वो फिर उठाते 4-6 लोग और फिर जो है वो तवाफ़ करवा के दोबारा उस पर रखते हैं और फिर डेड बॉडी इधर आती है। और इधर से जो है वो पीछे वादी इस्लाम है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं जिन गाड़ियों पे ये आती हैं डेड बॉडीज़ और वापस उधर चली जाती हैं। और जब भी किसी फ़ौजी चाहे वो बर्री हो, फ़ज़ाई हो या बहरी हो, उनके जो है यहाँ बाकायदा यहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता है, बाकायदा यहाँ सेरेमनी होती है और उस सेरेमनी के बाद जो है उन्हें तवाफ़ करवाया जाता है और फिर यहाँ से जो है जहाँ उनको दफनाने वहाँ लेके जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वादी सलाम में ही वो है दफनाएं, कहीं पे भी जहाँ उनकी होती है मुख्तस या घर के करीब वहाँ भी दफनाए जाते हैं। यहाँ तक के लिए मेरी मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।